मुझे वह क्षण ठीक ठीक याद है जब मैंने उन्हें वह बक्सा सौंपा था। मेरी माँ की आंखें सिकुड़ गईं और उनके होठों पर व्यंग्य की लकीरें उभर आईं। आप तो बस एक मुफ्तखोर हैं जो अकेले नहीं रह सकते। मेरे पिता की हंसी खोखली और उपेक्षापूर्ण थी। हमें आपके सस्ते उपहार की जरूरत नहीं है, इसी ले लो और बाहर निकल जाओ। मैं हंसा, धीरे से, शांत, खतरनाक। इसलिए नहीं कि मैं आहत था, बल्कि इसलिए कि अंततः मुझे कुछ ऐसा पता चला जो उन्हें नहीं पता था। मैंने उन्हें अंदर क्या है ये बताने के लिए अपना मुंह खोला, और उनकी आंखों में चमक, अति आत्मविश्वास, कृपालुता देखकर मुझे उन पर लगभग दया आ गई। लगभग। बक्से के अंदर सबूत, उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक झूठ, प्रत्येक वित्तीय हेराफेरी, प्रत्येक क्रूर शब्द को साफ सुथरे, अकाट्य विवरण के साथ संग्रहित किया गया है। कर दस्तावेज, जाली अनुबंध, छिपे हुए खाते। यह इस बात का सबूत है कि हर तर्क, हर अपराध बोध, हर आरोप मुझे नियंत्रित करने के लिए एक सोची समझी चाल थी। मैंने उनके भावों में विराम देखा, उस क्षण जब उनकी श्रेष्ठता डगमगा गई। वह विराम ही सब कुछ था। मुझे याद आता है जब मैं बच्चा था, जब मैं उन्हें अपनी सालगिरह की मोमबत्तियों की रोशनी में एक दूसरे के इर्द गिर्द नाचते हुए देखता था। प्यार इतना सहज लग रहा था। वे मुझ पर मुस्कुराए और मुझसे कहा कि दुनिया हमारी है। मुझे इस पर विश्वास था। मैंने उन पर विश्वास किया। मैं उन पर विश्वास करना चाहता था, और यही कारण है कि उनका विश्वासघात इतना गहरा आघात पहुंचा। इसकी शुरुआत सूक्ष्म रूप से हुई। अंतिम क्षण में रात्रि भोज रद्द कर दिया गया। एक फुसफुसाती हुई फोन कॉल जिसे मुझे सुनना नहीं था। बैंक स्टेटमेंट जो मेल नहीं खाते थे। लेकिन जब तक मुझे वे पत्र, हर बंधक भुगतान, हर बिल, हर उपहार नहीं मिल गए जिन्हें मैंने अपना समझा था, तब तक यह तस्वीर निर्विवाद नहीं रही। उन्होंने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, न ही कभी करने का इरादा था। उन्होंने मेरे चारों ओर एक सुनहरा पिंजरा बनाने में वर्षों बिताए और उसे प्यार का नाम दिया। मैं चिल्लाया नहीं, मैं गुस्से में बाहर नहीं गया। मैंने देखा, मैंने सूचीबद्ध किया, मैंने गणना की, मैंने बाहरी शांति के नीचे क्रोध को उबलने दिया। हर शब्द, हर नजर, हर नकली स्नेह का क्षण गोला बारूद बन गया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने योजना बनाई। वर्षों का शोध, चुपचाप चालें चलना, कानूनी खामियां, सामाजिक संपर्क, खाते फ्रीज होना, अनुबंध रद्द होना। मैंने धैर्य को एक हथियार की तरह सीखा जो सही प्रहार की प्रतीक्षा करता है। मैंने उनके अहंकार को उनके विरुद्ध मोड़ दिया। और फिर सालगिरह। मैं बक्से को बड़े करीने से लपेटकर भ्रामक रूप से मासूमियत के साथ वहां पहुंचा। उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने उम्मीद की थी। मेरी माँ के हाथ ने उसे बंद कर दिया। मेरे पिता की हंसी एक चुनौती की तरह गूंजी, लेकिन मैं नहीं हिला। मैंने चुप्पी को लंबा खींचने दिया, उनकी आंखों को देखा, उनके अहंकार को मापा। फिर मैंने बोला, मैंने सब कुछ रख लिया। मैंने कहा, हर लेन देन, हर शब्द, हर छोटा मोटा राज जिसे आपने दफन कर दिया था, सब कुछ यहाँ है, और मैंने इसकी पूरी व्यवस्था कर दी है। पहला विराम मेरे पिता की उलझन थी, दूसरा डर मेरी माँ का था। यह धीरे धीरे उनके चेहरों पर फैल गया, जैसे बर्फ उलटी दिशा में पिघल रही हो। मैंने बाद में उन्हें संघर्ष करते देखा। कॉल, संदेश, हताश दौरे। मैंने कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने पैसे की पेशकश की, क्षमा मांगी, तथा ऐसे तरीके अपनाए जो मुझे लगभग अजनबी लगे। मैंने अपनी सीमाएं खड़ी रखीं। मेरा उन्हें उनके द्वारा उत्पन्न परिणामों से मुक्त करने का कोई इरादा नहीं था, और धीरे धीरे जाल कसने की तरह मैंने उनकी बनाई हुई हर चीज को ध्वस्त कर दिया। उनके खाते फ्रीज कर दिए गए, उनके सामाजिक दायरे की जानकारी दी गई, कानूनी प्राधिकारियों को सतर्क कर दिया गया। मित्र पीछे हट गए। उनका अपना समुदाय प्रशंसा के स्तंभ से बदनामी के स्तंभ में बदल गया। मैं और अधिक कठोर प्रहार कर सकता था और अधिक अपमानित कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्रूरता की अपेक्षा सटीकता अधिक महत्वपूर्ण थी। मैं चाहती थी कि वे अपने विश्वासघात के बोझ को समझें, बिना यह महसूस किए कि मैंने नियंत्रण खो दिया है। अब, महीनों बाद, मैं अपने अपार्टमेंट में शांति से बैठा हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं अछूत हूँ। वे अब भी पुकारते हैं, उस दया की याचना करते हैं जो अस्तित्व में नहीं है, उस बच्चे के गुप्त ज्ञान के लिए जिसे वे जानते थे कि वे तोड़ सकते हैं। और मैं मुस्कुराता हूँ, खुशी से नहीं, बल्कि संतुष्टि से। विडंबना अत्यंत उत्तम है। उन्होंने मेरे लिए एक पिंजरा बनाया, फिर भी अब वे उन्हीं साधनों से फंस गए हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने मुझे फंसाने के लिए किया था। मैं शांत हूँ, मैं निर्दोष साबित हुआ हूँ। वे उन्मत्त, शक्तिहीन, असफल हैं। अंततः मुझे वह सत्य समझ में आ गया जो मैं हमेशा से जानता था। बदला लेने का मतलब अराजकता नहीं है, यह निपुणता के बारे में है। और मुझे एहसास हुआ कि निपुणता सबसे मधुर उपहार है।